5 मिनट 25 खबरों के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों से जुड़ी है बड़ी खबर। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आंदोलन की वजह से इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बड़ी खबर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और जींद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। तो किसानों ने आज बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। किसानों ने आज बंद का आह्वान किया था, भारत बंद, और इसको देखते हुए हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। सत्रह फरवरी यानी कल तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र और जींद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जहां पर है वहीं बॉर्डर्स पर रुक गए हैं किसान और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार केंद्र पर दबाव। इसी क्रम में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था किसानों की ओर से। तो किसानों की मांगें क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमएसपी पर गारंटी, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, ये वो कुछ मांगे हैं जो किसान सरकार से कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। आज 16 फरवरी किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया है। 12 बजे का वक्त था कि जब टोल पर किसान बैठ जाएंगे और भारत बंद किया जाएगा, और यही तस्वीरें अब देखने को भी मिल पा रही है। हमारी मौजूदगी राजपुरा पटियाला टोल से 2 किलोमीटर आगे है, जहां पर किसान बैठे हुए। तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। आप देख सकते हैं कि किसान यहां पर बैठे हुए हैं और किसानों की यहां पर बैठने की वजह से खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दूर तक लंबा जाम लग चुका है। और जनता का कहना यही है कि किसानों के साथ तो हैं, लेकिन जो किसान जिस तरीके से भारत बंद बुलाया गया, रेलवे ट्रैक बंद किया गया, ऐसे में कई मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ किसान यहाँ पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी किसानों की तरफ से की जा रही है और किसानों का यही कहना है कि हम बिल्कुल भी नहीं इस बार पीछे हटेंगे। हालांकि कल बैठक भी हुई थी, तीसरी बार की ये बैठक थी। उम्मीदें थी किसानों को इस बैठक से बहुत ही ज्यादा, लेकिन उम्मीदें टूट गई है। कई घंटे बैठक चलने के बाद भी बैठक विफल रही है और अब रविवार को एक बार फिर से बैठक होगी। रविवार की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि रविवार की बैठक में कोई रिजल्ट निकल करके सामने आता है या नहीं आता, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई बातों पर हमारी सहमति बनी है। हमने पेपर वर्क के लिए रविवार तक का समय किसानों से मांगा है, लेकिन जो ये 3 दिन बीच में है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों ही दिनों को लेकर के किसानों की तरफ से रणनीति बना ली गई है, ताकि किसी भी तरीके की जो भी उनकी रणनीति है वो जारी रहे और सरकार को ये ना लगे कि किसान पीछे हटने को तैयार हो चुके हैं। क्योंकि किसानों ने इस बार संकल्प लिया है, या तो दिल्ली कूच होकर रहेगा या फिर सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के ये है कि किसानों ने आज जो भारत बंद बुलाया है, इसमें किसानों ने जनता का ख्याल रखा है और कहा है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जनता को भी उसका ध्यान रखते हुए ये भारत बंद किसानों की तरफ से बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ मैं आंचल कादिया, न्यूज इंडिया के लिए। किसानों की तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारियां दे रहे हैं भारत बंद का असर कैसा रहा है। राजस्थान से पंजाब जाने वाली 2 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली में महाजाम की स्थिति बनी रही क्योंकि हर कोई सड़कों पर था। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में देखिए, सबसे अहम चीज है कि इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद का असर कैसा रहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। शहरों में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन ट्रैफिक की समस्या से हर इंसान को
जूझना पड़ा। दिल्ली में महाजाम लगा, दिल्ली एनसीआर में महाजाम रहा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जंतर मंतर तक पहुंच जाएं ताकि उनकी जो मांगे हैं केंद्र सरकार से वो पूरी हो सके। वहीं अगर हम देखें तो सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का ये बंद था जो बुलाया गया था। दोपहर 2 बजे से रास्ता रोको आंदोलन किसान चला रहे हैं। सब्जियों की आपूर्ति और खरीद को निलंबित कर दिया गया है। गांव में सभी कृषि गतिविधियों पर बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। चिकित्सा हो, समाचार पत्र हो या बोर्ड परीक्षाएं हैं, वो ऐसे ही चले। यानी किसानों का कहना है कि हमारी ये जो मांगे हैं, हमारा ये जो आंदोलन है, इसकी वजह से किसी आम जनमानस को कोई बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होगी। यानी स्टूडेंट्स जो है वो अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, बैंक्स खुलेंगे, अस्पताल जो है वो खुलेंगे, एम्बुलेंस अगर कहीं पर भी फंसती है तो उसे पूरा रास्ता दिया जाएगा। तो किसानों का कहना है कि उनका ये जो आंदोलन है वो आमजन की तकलीफों के लिए नहीं है, आमजन को समस्याएं देने के लिए नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मिला जुला असर जो है वो आज के भारत बंद का देखने को मिला। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट यह है कि सीएम केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। पेंट फैक्ट्री जिसमें आग लग गई और 12 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पहुंचे। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के नरेला में, जहां पर कल देर शाम पेंट फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी लोगों की खोज अभी जारी है। जिस तरीके से आग लगी थी उस समय केमिकल फटने के कारण रिहायशी जो आसपास के मकान हैं वो भी आग की चपेट में आ गए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास के जो घर हैं उनकी किस तरीके से हालत है, किस तरीके से मकान ध्वस्त हो गए हैं, आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं नियमों को ताक पर रखकर जो है ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जो माइनर रूप से इंजर्ड हैं उनको 20-20 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जिनके घरों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। लेकिन क्या मुआवजा दिया जाएगा उस राशि को अभी नहीं बताया गया है। जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है उसके बाद प्रशासन जो है काफी सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो प्रशासन सख्त रूप अपनाता हुआ नजर। बिहार के मोहनिया से इस वक्त राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। 2 तरीके के शहीद बना दिया इन लोगों ने। एक अग्निवीर वाला जिसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, और दूसरा जो आर्मी वाला, रेगुलर आर्मी वाला। अग्निवीर को ना कैंटीन मिलेगी,
ना पेंशन मिलेगा और ना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को आप सुन रहे थे बिहार के मोहनिया से। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं रुकेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।